हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल के ट्यूटोरियल में डेटा वैलिडेशन के बारे में। वैलिडेशन का वर्ड जो है उसी से आपको मालूम चल रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि वैलिड डेटा इनपुट करने का एक क्लॉज लगाना है। ये आप देखें, मैंने एक्सेल की एक फाइल ओपन कर रखी है डमी, इसमें कुछ डेटा ऑलरेडी इंटर्ड है। क्लॉज मुझे इसमें दिखाने होंगे तो उसमें मैं ऑलरेडी इंटर्ड डेटा से ही काम करूंगा और कुछ आपको फ्रेश एंट्री करके भी दिखाऊंगा। अब इसमें देखें, ये एक सेल प्राइस का कॉलम है, इसमें सेल प्राइस डले हुए हैं और ये इसको सेलेक्ट कर लिया है मैंने। अभी देखेंगे ये डेट टैब, इसके रिबन में यहाँ पे देखें डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है और इसके साथ में ड्रॉप डाउन का बटन दिया हुआ है। इस ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक डेटा वैलिडेशन, एक सर्किल एंड वैलिड डेटा और तीसरा ऑप्शन है वैलिडेशन को क्लियर करने के लिए, सर्किल जो हम यूज करेंगे उसको हटाने के लिए। सबसे पहले हम डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं, यानी डेटा रूल यूज करते हैं। एक वैलिडेशन का रूल हम डिफाइन करते हैं। इसमें ऑप्शन दे रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया सेट करने के लिए, सेटिंग टैब है, इसके अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ, क्या अलाउ करना है आपको, यानी ये जो सेलेक्टेड कॉलम है उसमें क्या एंट्री होगा, क्या अलाउ आप करना चाहते हैं। मैं एक बारी पहले ये एक इधर यहाँ पे मैं ब्लैंक सेल पे मैं दिखा देता हूँ। डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, क्लिक करते हैं डेटा वैलिडेशन पे, ये बॉक्स वापिस ओपन होता है और ये देखें सेल जो है वो सेलेक्टेड है। अब इसमें सेटिंग करना है, क्या अलाउ करना है आपको। इस पे जब क्लिक करते हैं देखेंगे एनी वैल्यू है सबसे पहला ऑप्शन, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट, लेंथ एंड कस्टम वैल्यू। इनमें से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह का आपको डेटा इंसर्ट करना है। जैसे आप देखें यहाँ पे ये 2 कॉलम्स हैं, इनमें टेक्स्ट का डेटा है तो इनमें भी आप वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करना होगा, यानी टेक्स्ट तो डालना है पर कितने लेंथ का डालना है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे होल नंबर पे क्लिक कर देता हूँ, यानी कि कोई एक नंबर डालेंगे। इग्नोर ब्लैंक आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं कि उसमें ब्लैंक रिकॉर्ड एंट्री हो या नहीं हो वो आपके ऊपर है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसका चेक मार्क हटा दीजिए। अभी फिलहाल मैं रहने देता हूँ, मैं इसको हटा के भी दिखा दूंगा आपको। बिटवीन डेटा जो ये अलाउ कर रहे हैं आप नंबर्स, वो क्या होगा, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। आप यहाँ पे ये क्लॉज डिफाइन करेंगे कि आप क्या डेटा रखना चाहते हैं। आपको जैसा डेटा रखना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्लॉज चूज करेंगे। आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो तो उसके लिए आप ग्रेटर देन करेंगे, अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू से कम लेना है तो लेस देन करेंगे। इस तरह से ये बाकी क्लॉज भी आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल बिटवीन करता हूँ और बिटवीन में मैं यहाँ पे 50 मिनिमम वैल्यू देता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू 100 मान लो दे देता हूँ और इसके बाद इसको अप्लाई करूंगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले, ये अप्लाई तो करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले इसमें देखें इनपुट मैसेज का एक ऑप्शन है, यानी कि जब भी उस सेलेक्टेड सेल, जैसे यहाँ पे ये सेलेक्टेड एरिया है, इसमें जब भी आप कर्सर लेके जाएं, पॉइंटर लेके जाएं तो वहां पे एक मैसेज शो करे कि आप वहां पे कुछ इनपुट करिए, यानी इनपुट। यहाँ पे मैंने मैसेज का टाइटल डाल दिया इनपुट वैल्यू और यहाँ पे मैसेज में मैं जो टाइप करना चाहता हूँ वो टाइप कर सकते हैं, जैसे इंटर अ वैल्यू बिटवीन 50 to 100। ये आपने एक मैसेज डिफाइन कर दिया। इसके आगे देखें यहाँ पे एरर अलर्ट का एक ऑप्शन दिया है कि अगर जो वैल्यू इंटर किया जा रहा है वो जो वैलिडेशन लगाया गया है उसके बराबर ना हो, उसको ट्रू ना करे, तो ऐसे में क्या होगा, एरर क्या आएगा। इसके लिए भी यहाँ पे डिफाइन करना है, आपको सेलेक्ट करना है, बताना है कि क्या करना है। स्टॉप, यानी कि आपको एंट्री से ही रोक देगा, यानी एंट्री आप जब तक वहां पे एक वैलिड इनपुट नहीं कर देते हैं तब तक वहां से हटेगा नहीं। दूसरा वार्निंग, यानी आपको वार्निंग मैसेज तो दे देगा लेकिन कर्सर वहां से मूव हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देगा आपको कि ये आपका वैल्यू जो है वो गलत है, बाकी कुछ नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैं स्टॉप का पहले लगा के आपको दिखाता हूँ। टाइटल क्या है, इनवैलिड एंट्री। ये इनवैलिड एंट्री मैंने एक नाम डिफाइन कर दिया, टाइटल डिफाइन कर दिया। मैसेज क्या, इसमें मैसेज डिफाइन कर दिया मैंने, डाल दिया वैल्यू यू इंटर्ड इज इनवैलिड, प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर। अब इसके बाद इसमें आप तीनों डाल दिए, एरर भी डाल दिया, इनपुट का मैसेज भी डाल दिया और सेटिंग जो आपको क्लॉज डालने थे वो भी आपने डाल दिया। अब इसके बाद आप ओके कर दीजिए। अब देखिए इन बाकी कहीं पे कर्सर आप लेके जाएं, कहीं पे भी कोई मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही इस सेलेक्टेड एरिया वाले सेल्स में कर्सर आता है आप देखें यहाँ पे मैसेज आने लगा। ये किस चीज के लिए, इनपुट के लिए आ रहा है मैसेज जो आपने डिफाइन किया था। इनपुट वैल्यू टाइटल था और लिख रहा है इंटर ए वैल्यू बिटवीन 50 to 100। आप यहाँ पे कोई नंबर इनपुट कीजिए, मान लिया 50 आपने डाला, कर्सर मूव कर गया और वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या डालना है, 40 डालना है।
ये भी देखें, इसमें भी मैसेज आ रहा है। क्लॉज क्या है 50 to 100 का, मैंने बिटवीन डाला है 50 to 100 और यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया क्या 40। एंटर करते ही देखो ये जो आपने टाइटल दिया था इनवैलिड एंट्री वो आ रहा है और लिख रहा है वैल्यू यू एंटर्ड इज इनवैलिड। जो मैसेज आपने वहां पे टाइप किया था, प्लीज इंटर ए वैलिड नंबर, और इसके साथ 3 बटन आ रहे हैं, रिट्राई, कैंसिल और हेल्प। कैंसिल कर देंगे तो ये आपका जो इंटर वैल्यू है वो हट जाएगा। रिट्राई करेंगे तो फिर से आपको वापस डालना पड़ेगा एंट्री और वो भी वैलिड नंबर, और हेल्प तो आप वहां पे हेल्प लेने के लिए चले जाएंगे। कैंसिल करते हैं, देखें वैल्यू हट गया और वापस यहाँ पे एंट्री मांग रहा है। आप फिर से एंट्री डालिए। आप मान लिया कि मैंने 35 डाल दिया या 45 डाल दिया, 45 डाल दिया, एंटर करते हैं, फिर से वापस वही रिट्राई पे, तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू सेलेक्ट हो गया और ये दोबारा वैलिड एंट्री मांग रहा है। आपने 67 डाल दिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये वैलिड नंबर था। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मैं एक इसमें चेंजेस करता हूँ। सपोज करो इन सेल्स के लिए मैं चेंजेस करता हूँ। वापस डेटा वैलिडेशन में आ गया, नंबर वही मैं रहने देता हूँ और इनपुट मैसेज भी वही रहने देता हूँ। एरर अलर्ट में बाकी सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ यहाँ से स्टाइल इसका चेंज करता हूँ। यहाँ पे स्टॉप की जगह वार्निंग कर देता हूँ। ओके, अब क्या होगा देखते हैं। अब यहाँ पे मैं वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, अब करूंगा 45 वापस, या आप चाहे ज्यादा कर लीजिए 109 कर दीजिए, 100 का क्लॉज है आपका, 109 डाल दिया। एंटर करते ही ये अब देखो दूसरा बॉक्स आने लगा। अब इसमें इनवैलिड एंट्री और मैसेज तो वही रह रहा है, लेकिन कह रहा है कंटिन्यू करना है। यहाँ पे एक अलग आ रहा है, कंटिन्यू करना है, यस, नो, कैंसिल। कैंसिल सिमिलरली वैल्यू ब्लैंक हो जाएगा और कर्सर वहां से मूव हो जाएगा। नो करेंगे यानी कि आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो फिर से कर्सर आपको वहीं पे रख देगा और सेलेक्ट कर देगा वैल्यू को, फिर से आपको एंट्री करना पड़ेगा। और यस कर देते हैं यानी इस वैल्यू को वो एक्सेप्ट कर लेगा। देखो यस करते ही ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया, जबकि ये इनवैलिड वैल्यू है, लेकिन हमने मैसेज टाइप चेंज कर दिया, उसका वैलिडेशन टाइप चेंज कर दिया। स्टॉप की जगह हमने सिर्फ वार्निंग लगा दिया, तो ये वार्निंग तो दे दिया लेकिन वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको किस तरह की जरूरत है वो आप पे डिपेंड करता है और उसके हिसाब से आप क्लॉज लगाएंगे। उसी तरह से आप वहां पे जो मैंने बताया था बिटवीन वाले की जगह ग्रेटर देन, लेस देन जो भी लगाना हो वो भी लगा सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे ये तो 2 बता दिया मैंने, अब तीसरा इन्फॉर्मेशन वाला भी आप चेक कर लेंगे, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा कि ये गलत है, बाकी वो एक्सेप्ट करके आगे निकल जाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू इंटर्ड है ऑलरेडी, जो डाला हुआ वैल्यू है उस पे चेक करता हूँ, मैं दिखा दूं। ये सेलेक्ट हो गया। इसके बाद डेटा वैलिडेशन में पहला ऑप्शन डेटा वैलिडेशन, इस पे आप चाहें तो कंडीशन आपको जो लगाना है लगाइए, इनपुट मैसेज डालना है डालिए और अलर्ट जो डालना है वो डालिए। मैं यहाँ पे सेटिंग में लेके जाता हूँ, एनी वैल्यू में होल नंबर करता हूँ। होल नंबर में बिटवीन आ रहा है, मैं बिटवीन ही रहने देता हूँ, या कोई और आप चाहें तो मैं लगा सकता हूँ। पहले बिटवीन का दिखा देता हूँ। बिटवीन में कर देता हूँ 10 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में कर देता हूँ 300। ठीक है, बस बाकी इसमें चूंकि ऑलरेडी इंटर्ड डेटा है, आप चाहें तो इनपुट मैसेज वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी एंटर्ड डेटा पे मैं दिखा रहा हूँ इसलिए इसमें मैसेज डालने की जरूरत नहीं है। इनपुट मैसेज और अलर्ट ये शुरू में ही डाल देंगे, ये एंट्री करने से पहले ही अगर इसमें वैलिडेशन लगा देते हैं तो किसी भी सेल में गलत एंट्री होने से बच जाएगा, उसके लिए इसको यूज करते हैं। अभी फिलहाल ये एंटर्ड वैल्यू है और वैलिडेशन पहले से नहीं लगा हुआ है। अब इसमें मैं वैलिडेशन लगा रहा हूँ, आप चाहें पहले भी लगा सकते हैं बाद में भी लगा सकते हैं, मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूँ। मैंने लगाया मिनिमम वैल्यू 10 एंड मैक्सिमम वैल्यू 300। ओके कर दीजिए। अब इसमें देखेंगे आप कुछ नहीं किया, एक एरर मार्क लगा दिया यहाँ पे, सब में देखेंगे। अब क्या करना है, आप वापस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। चूंकि इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सर्कल इनवैलिड डेटा, ये ऑप्शन है, क्लिक करते हैं। ये देखें इनवैलिड डेटा पे सर्कल कर दिया और यहाँ पे भी सर्कल लगा दिया क्योंकि ये इनवैलिड था उसके रूल के हिसाब से, उसके रूल के हिसाब से ये इनवैलिड था और इसके रूल के हिसाब से ये इनवैलिड है। यहाँ पे 100 यानी कि 10 से और 300 के बीच में है, लेकिन इसका रूल अलग था। इसके लिए जो रूल हमने डिफाइन किया था वो डिफाइन किया था 50 to 100, जबकि ये 100 से अबव है, तो इसके रूल के हिसाब से ये इनवैलिड हो गया, इसलिए इसको सर्कल कर दिया। यहाँ पे इस सेल के अंदर में इसके लिए मैंने सेलेक्टेड डेटा के लिए रूल लगाया था 10 से 300 के बीच में, तो या तो 10 से कम हो या 300 से ज्यादा हो, ऐसे वैल्यू को सर्कल किया है। आप देखें 350 का है, 350 का है, 7 10 से कम है, ये भी 350 है यानी 300 से ऊपर है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, यानी ये डेटा वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। और उसी तरह से यहाँ पे भी लगाया है सर्कल क्योंकि ये इस क्लॉज के हिसाब से, इसके रूल के हिसाब से ये इनवैलिड है। अब चूंकि आपने फाइंड आउट कर लिया तो इसको आप चाहे चेंज कीजिए या जो करना है कीजिए। अगर आप सर्कल हटाना चाहते हैं तो डेटा वैलिडेशन पे वापस क्लिक कीजिए और क्लियर वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए। क्लियर हो गया वैलिडेशन, जो भी आपका सर्कल वैलिडेशन आपने लगाया था वो क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी वहां पे जो
क्लॉज आपने लगाया है, जो रूल लगाया है जिसके लिए, वो अभी भी अवेलेबल है। उसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो वापस वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्लियर ऑल। ओके, अब यहाँ से वैलिडेशन देखें, वो जो एरर मार्क लगा हुआ था वो भी हट गया और इसके अंदर जो वैलिडेशन आपने लगा रखा था, वैलिडेशन रूल लगा रखा था, वो हट गया। अब आप सर्कल पे क्लिक करें, इनवैलिड डाटा पे, कुछ भी सर्कल इसके अंदर नहीं किया। यहाँ पे सर्कल जरूर किया है क्योंकि इसके लिए आपने क्लियर नहीं किया है, इस रूल को क्लियर नहीं किया है, इस रूल को आपने क्लियर कर दिया, इसलिए यहाँ पे देखें कहीं पे भी सर्कल नहीं किया, यानी ये डाटा वैलिड हो गया। तो इस तरह से आपके सीट में कौन सा इनवैलिड डाटा है, आपके क्लॉज के हिसाब से कौन सा सही नहीं है, उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। और कोई आप एंट्री फॉर्म बनाते हैं, एंट्री करने के लिए करते हैं, तो उसमें भी ये रूल आप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको टेक्स्ट में भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे इसमें ये चूंकि अलग अलग लेंथ के वैल्यू हैं, मैं डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ और एनी वैल्यू की जगह मैं टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करता हूँ। अब टेक्स्ट का लेंथ कितना होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए। टेक्स्ट का लेंथ कितना आप डिफाइन कर दो, 5 से लेकर के मिनिमम 5 और मैक्सिमम मान लो मैं चाहता हूँ 8, यानी या 5 कैरेक्टर से लेकर के और 8 कैरेक्टर के बीच का हमारा टेक्स्ट वैल्यू इसके अंदर में एंट्री होना चाहिए। अब देखो सर्कल रूल वहां से हटाया नहीं था, इसलिए सर्कल इसमें ऑलरेडी कर दिया। मुझे सर्कल पे क्लिक किए बिना ही, चूंकि मैंने सर्कल रूल हटाया नहीं था, इसलिए ये रूल जो है इसमें अप्लाई कर दिया। अब ये देखो ये जो इनवैलिड है ना, उनको सर्कल कर दिया। ये 8 कैरेक्टर से ज्यादा वैल्यू वाले हैं, बाकी सब जो है वो 5 से 8 के बीच के हैं, इसलिए उनको वैलिड मानता है। और जो उससे बाहर हैं, यानी 8 से ज्यादा लेटर का है या चंडीगढ़ आप काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए इनको सर्कल कर दिया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट वैल्यू पे भी लगा सकते हैं। इसी तरह से आप डेट और टाइम पर भी लगा सकते हैं, आप उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और बिटवीन की जगह आप इक्वल टू वगैरह वगैरह भी यूज कर सकते हैं। मैं एक और दिखाता हूं आपको। अब देखिए मैंने ये एक सीट ओपन कर लिया, जो लास्ट वीडियो में मैंने ये सीट पे काम कर रहा था और आपको फॉर्म क्रिएट करने का बताया था। इसके अंदर कर्सर मेरा रहेगा, मैंने फॉर्म ऑप्शन जो है पेज लेआउट टैब के अंदर में रखा था। ये देखें यहाँ पे आ रहा है, फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म यहाँ पे ओपन हो रहा है। लेकिन अब इसमें मैं आपको वैलिडेशन रूल लगा के दिखाता हूँ। ये सैलरी, इसके अंदर वैलिडेशन रूल लगाता हूँ। अब वैलिडेशन रूल इसको सेलेक्ट करने के बाद ही लगेगा। सेलेक्ट करने के बाद डेटा पे जाते हैं और वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। इसमें वैलिडेशन में एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे मैं होल नंबर, चूंकि ये नंबर वैल्यू इनपुट हो रहा है इसमें, इसलिए इसको, और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन कर देता हूँ। मैं मिनिमम डिफाइन कर देता हूँ 25,000 और मैक्सिमम डिफाइन कर देता हूँ 50। एक मान लो एक वो होगा और ओके कर देता हूँ। अब ये डल गया, इसमें ये रेंज से बाहर है, ये सर्कल कर देगा। मैं सर्कल पे जाऊंगा क्लिक करने तो इसको सर्कल कर देगा। यहाँ पे क्लिक करने पे देखो ये एरर मैसेज शो कर रहा है। बट अभी फिलहाल हम इसको नहीं, पेज लेआउट में फिर से चलते हैं और फॉर्म पे क्लिक करते हैं। मैंने उस दिन बताया था नया एंट्री करने के लिए, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी रिकॉर्ड जैसे 7, एम्प्लॉय कोड क्या देना है वो यहाँ से हम डाल के कर दिया। एम्प्लॉय नेम डल गया। बेसिक सैलरी का मैंने एक डिफाइन किया है 25 से 50 का, मैं थोड़ा ज्यादा डाल देता हूँ, 51 डाल देता हूँ। कन्वेंस भी डाल देता हूँ। कन्वेंस में तो मैंने कोई रूल लगाया नहीं है। मेडिकल एक्सपेंसेस पे भी लगा देता हूँ, पेड डेज भी लगा देता हूँ और उसके बाद एंटर कर देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे फॉर्म के थ्रू एंट्री कर रहा हूँ, लेकिन बावजूद इसके ये मैसेज दे रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। इस सेल के लिए कुछ डेटा वैलिडेशन लगाया गया है, हमने इसके लिए कोई मैसेज, इनपुट मैसेज या स्टॉप मैसेज कोई क्रिएट नहीं किया था। इनवैलिड के लिए मैसेज हमने क्रिएट नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने आप से जो डिफॉल्ट मैसेज होता है वो ले लिया और वहां पे स्टॉप चूंकि सेलेक्टेड था, इसलिए यहाँ पे स्टॉप के हिसाब से ये मैसेज शो कर रहा है। हम भले ही इसकी एंट्री जो है वो फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ये इसको स्टॉप कर दिया आपको। और जैसे ही मैंने रिट्राई पे किया तो वो कैंसिल हो गया और फॉर्म ये देखें वापस से खुला हुआ है। और जैसे ही यहाँ पे वैलिड डेटा मैं इनपुट कर दूंगा, मान लो यहाँ पे 50,000 डाल देता हूँ, एंटर करते ही देखो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो फॉर्म के थ्रू भी, बावजूद इसके कि आपका क्लॉज लगा हुआ रहेगा। ये सब आपने देख लिया। अब एक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूँ। अभी ये मैंने दूसरा सीट ओपन कर लिया। इसमें मैं पहले ऑलरेडी आपको दिखाया, बट इसमें भी एक मैं नया सीट क्रिएट कर लिया हूँ। ये सीट सिमिलर इसी सीट के जैसा है, बट इसमें अभी सिर्फ एक रिकॉर्ड एंट्री किया हुआ है। ये आप देखेंगे ये फील्ड तो फिल किया हुआ है, लेकिन ये सेल प्राइस का फील्ड हमने खाली छोड़ा है। अब क्या करेंगे, इस पर एक हम वैलिडेशन लगाएंगे। आते हैं इस पे क्लिक करने के बाद, यानी सेलेक्ट करने के बाद डेटा और डेटा वैलिडेशन, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे है एनी वैल्यू।
अब यहीं पे मैंने बताया आपको ये सब चीजें लगाने के लिए है। इसमें सबसे मजेदार चीज है, बहुत ही काम की चीज है, ये लिस्ट ऑप्शन। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इग्नोर ब्लैंक और इन सेल ड्रॉप डाउन। इन सेल ड्रॉप डाउन तो रहना ही रहना है, उसी का ये काम ही है, तो इन सेल ड्रॉप डाउन रहेगा ही रहेगा। इग्नोर ब्लैंक यानी ब्लैंक सेल्स को छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, हटाना चाहेंगे तो हटा सकते हैं। इसको हटा दीजिए ताकि इसमें ब्लैंक एंट्री होगा ही नहीं। चूंकि ये सेल प्राइस है तो सेल प्राइस ब्लैंक तो रहेगा नहीं, डालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आता है यहाँ पे कोई क्लॉज और नहीं है कि डेटा का क्लॉज क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह, ये सब नहीं होगा। ये लिस्ट है। लिस्ट है तो ये क्या होगा, यहाँ पे सोर्स आपको डालना है कि इसमें कौन सा लिस्ट अपीयर होगा। प्राइस लिस्ट अपीयर होगा इसमें, तो कहां से प्राइस लिस्ट ये सेलेक्ट करेगा, तो यहाँ पे सोर्स के अंदर में आप एंटर कीजिए कर्सर और फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये कह रहा है कि आप सोर्स बताइए इसको, तो हम ओरिजिनल सीट जो है यहाँ से सोर्स ले लेते हैं। ये सेल प्राइस वाली जो लिस्ट है पूरी, ये हम सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये तो एक डमी है, इसमें कई सारे वो भी हो रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं, बट एक्चुअल सीट आपको इस तरह से क्रिएट करना होगा जहां पे ये डेटा हो। तो अब ये डल गया। इसके बाद यहाँ पे इनपुट मैसेज देना है तो आप दीजिए, एरर मैसेज देना है तो दीजिए, यहाँ पे स्टॉप लगाना है, वार्निंग लगाना है, क्या लगाना है वो आप यहाँ पे लगाइए और इसके बाद ओके कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका ये एरर शो कर रहा है चूंकि ये ब्लैंक है, और हमने क्या किया है, वहां पे ब्लैंक को हटा दिया है, यानी कि ब्लैंक सेल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पे देखें ये ड्रॉप डाउन का बटन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे लिस्ट अपीयर हो रहा है। ये देखें, ये लिस्ट अपीयर हो रहा है, यानी कि डेटा एंट्री ये सब तो आप करेंगे, लेकिन इस सेल के लिए आपको लिस्ट अपीयर होगा और इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, यानी इन्हीं प्राइस लिस्ट में से कोई एक प्राइस आपको चूज करना है, आप अलग से नहीं डाल पाएंगे। यहाँ पे आपने प्राइस लिस्ट सेलेक्ट कर दिया, ये प्राइस आ गया यहाँ पे। इस तरह से अगले सेल में भी आप मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ और डालते हैं और इस सेल पे जैसे ही आपका कर्सर आता है यहाँ पे देखे फिर से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो गया और फिर से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिस्ट में से आप सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें यहाँ पे कुछ खुद से एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एरर देगा क्योंकि वार्निंग आपका लगा हुआ है। यहाँ पे ये देखें, ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, इस चीज को ये बता रहा है, फिर भी कह रहा है चूंकि आपने वार्निंग लगाया है, स्टॉप नहीं लगाया है। स्टॉप लगाते तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। यहाँ पे क्या करना है, वार्निंग लगाया है तो आप यस करके आगे बढ़ सकते हैं, यानी इस वैल्यू को वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट एक्चुअली ये इसी में से सेलेक्ट करने की है। एडिशनल है, आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही काम की चीज है, आप कहीं पे भी डेटा एंट्री वर्क कर रहे हो तो ये चीज लगा सकते हैं। इसके अलावा अदर वैलिडेशन जो मैंने आपको पीछे बता दिया, वो सारे फैसिलिटीज भी, जैसे इसमें क्या क्या आपको प्रोडक्ट्स में डालने हैं, सिटीज में मैक्सिमम हो सकते हैं, सिटीज की लेंथ भी डाल सकते हैं। हर जगह होता है जब आप डेटा एंट्री कहीं पे करते हैं, कहीं आप ऑनलाइन में कुछ फिलअप करते हैं तो वहां पे भी देखेंगे नाम वगैरह भरने के लिए लिमिटेड स्पेस दी जाते हैं कि इतने कैरेक्टर तक ही आप फिल कर सकते हैं, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो सब टर्म्स कंडीशंस आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। डेटा के लिए वैलिडेशंस लगा सकते हैं कि आप वैल्यूज और नंबर्स डालेंगे वो कितना होगा। डेट के लिए भी डाल सकते हैं कि डेट्स इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में एंट्रीज होंगे, बाकी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह की वैलिडेशंस अगर आप लगा लेते हैं डेटा एंट्री करने से पहले, तो फिर आपके जो गलत होने के चांसेस एंट्री के हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही एंट्री होगा। और अगर बाई चांस आपकी एंट्री नहीं भी हुई है सही, तो मैंने जैसा बताया इसमें ऑप्शन है सर्कल इनवैलिड डेटा। इस क्लॉज को यूज करके आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका कौन सा डेटा है जो इनवैलिड है, गलत एंट्री हुआ है, फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वैलिडेशन का यूज अपने सीट में जहां पे आप कोई डेटा एंट्री का काम कर रहे हो या पहले से इंटर किया हुआ डेटा है, वहां पे वैलिडेशन लगा के आप अपने वैल्यूज को चेक कर सकते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।